जा रहा हूँ उस शख्स को जिसको हम और आप बड़ी मोहब्बत के साथ खतीब ज़मन आफ्ताब फिक्रोफन हजरत अल्लामा व मौलाना हसनैन रजा साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए उनके इस्तकबाल वेलकम स्वागत नारे तकबीर और नारे रिसालत की छांव में कर ले। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को बुलंद करके मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चला हूँ सूए तैबा जहां मुस्तफा का घर है, जिसे देखनी वो जन्नत मेरे साथ साथ आए। माशाअल्लाह। नहीं ठीक है छोड़ दो। मिल्लत इस्लामिया मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, मिंबर रसूल पर बैठे हुए उलमाए इज़ाम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुबारकबाद के काबिल हैं वो हजरात जिन्होंने जश्न आमद मुस्तफ़ा के मुबारक मौके पर इस जश्न मुबारक को किया। मौला ताला की बारगाह में दुआ है इन सब हजरात की काविशों को, मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि वाला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैर शहरानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। परीशानम परीशानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तुई साजो सामानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़े दर्द सियानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह। बेशक खुदा बहुरमते अरवाहे अंबिया मददे, पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे। बराए पंजतने पाके चार यारे नबी, बबरकते हमार वाहे औलिया मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं
अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते बेशक जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए कुछ गुफ्तो शुनीद से पेशतर हम और आप मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में गुलहाए अकीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। बेशक सुभान। किताब से मुराद कलामुल्लाह है और नूर से मुराद मेरे आका हैं। प्यारे, अगर किताब किताबुल्लाह है तो नूर मुहम्मदुर रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु तआला। ना किताब का जवाब है ना नूर का जवाब है। हजरात, नूर लाइट को कहते हैं, नूर लाइट को कहते हैं, उजाले को कहते हैं। ये जो हमारे और आपके सामने लाइट जल रही है ये भी नूर है। घर में हम और आप रोशनी करते हैं वो भी नूर है। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो उसमें जो उजाला किया जाता है वो भी नूर है। लेकिन पूरी दुनिया का नूर एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को जो नूर बनाकर भेजा वो नूर एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, चीन ने एक लाइट तैयार की थी, एक उजाले को बनाया था। उस उजाले के बारे में जब लोगों ने पूछा कि इसमें खासियत क्या है, तो चीन वालों ने कहा था इसको अगर मैदान में लगा दिया जाए तो इसका उजाला 3 किलोमीटर तक मुसाफियत तय करता है। 3 किलोमीटर तक इसका उजाला जाता है। लोगों ने पूछा अगर इसको घर में लगा दिया जाए तो बताया जब घर में लगाया जाएगा तो घर के अंदर उजाला होगा। पूछा बाहर, बताया बाहर नहीं होगा। लोगों ने पूछा ये कैसी लाइट है कि अगर मैदान में लगाया जाए तो मैदान में 3 किलोमीटर तक इसका उजाला जाए, लेकिन जब घर में लगाया जाए तो सिर्फ घर में उजाला हो, बाहर उजाला ना हो। ये कैसी लाइट है, मकान में लगाया जाए तो मकान में उजाला हो, बाहर उजाला ना हो। ये कैसी लाइट है कि दुकान में लगाया जाए तो दुकान में उजाला हो, बाहर उजाला ना हो। अल्लाह अकबर। बिला तमसील जब परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को हजरत आमिना के घर नूर बनाकर भेजा, अल्लाह अकबर, ऐसा नूर था। हजरत आमिना से पूछा गया कि आमिना बताओ उस नूर का अंदाज क्या था, उस नूर की हैबत क्या थी? तो हजरत आमिना खुद फरमाती है दुनिया की लाइट एक तरफ, दुनिया का उजाला एक तरफ, लेकिन मेरा बेटा जब इस दुनिया पानी में आया इतना उजाला निकला, इतना उजाला निकला कि मैंने मुल्क शाम के महलातों को देख लिया, मुल्क शाम की दीवारों को देख लिया। हजरत जमील अहमद कादरी ने इसी नक्शे को खींचा था कि रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, तो ना किताब का जवाब है ना नूर का जवाब है। प्यारे,
मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद फरमाते हैं, अव्वलू मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। पता चला कि जब जमीन नहीं बनाई गई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को बनाया। आसमान को तख्लीक नहीं बख्शी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को बनाया। सूरज को लाइट से नवाजा नहीं गया, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अल्लाह अकबर। तो एक बात यहाँ पर पैदा होती है, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जब अल्लाह के नबी के नूर से पहले दुनिया में परवरदिगारे आलम ने कुछ बनाया नहीं, तो हो सकता है लोगों के सवाल जहन में पैदा हो कि हो सकता है कि यानी ये नूर के सदके में सारी चीज बनाई गई हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर के सदके में तो बनाया ही है, बल्कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब के नूर को हर चीज में डाला है। जब जमीन को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुस्तफा की चमक जरूर डाली। जब आसमान को बनाया तो मुस्तफा की चमक जरूर डाली। जब जमीन को तख्लीक बख्शी तो मुस्तफा की चमक डाली। जब आसमान को बुलंदी से नवाजा तो मुस्तफा की चमक को डाली। सूरज को उजाला बख्शा तो मुस्तफा की चमक को डाली। जब चांद को लाइट दिया तो मुस्तफा के चमक को डाला। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत आदम को नबी बनाकर भेजा तो मुस्तफा का नूर डाला। हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा तो मुस्तफा का नूर अता किया। हजरत दाऊद को नबी बनाकर भेजा तो मुस्तफा का नूर अता किया। हजरत इब्राहिम को नबी बनाकर भेजा तो मुस्तफा का नूर अता किया। हजरत यहया को नबी बनाकर भेजा तो मुस्तफा का नूर अता किया, मुस्तफा की चमक को अता किया। यहाँ तक कि 1,24,000 पैगंबर इस्लाम को जब नबूवत से परवरदिगारे आलम ने नवाजा तो सबको नबी की चमक अता फरमाई। हद तो यह है सिद्दीक अकबर को नबी की चमक मिली, उमर फारूक आजम को नबी की चमक मिली, उस्मान गनी को नबी की चमक मिली, मौला अली को नबी की चमक मिली, हुसैन आजम को नबी की चमक मिली, गौसे आजम को नबी की चमक मिली, मखदूम आजम को नबी की चमक मिली, ख्वाजा आजम को मुस्तफा की चमक मिली। और यही चमक जब बरेली तक पहुंचती है तो बरेली का इमाम पुकार कर कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता आपको हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया और बाद में सारी चीजों को पैदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे नबी की पूरी मुबारक जिंदगी कितनी है। आप जानते हैं पूरी नबी की जिंदगी कितनी है? 63 यानी 63 साल। लेकिन 40 साल मेरे आका खामोश रहे। 40 साल नहीं बोले। 1 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 2 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 3 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 1 साल गुजरा आप नहीं बोले, 2 साल गुजरा लेकिन आप नहीं बोले। हद तो यह है कि 40 साल गुजर गए लेकिन मेरे आका नहीं बोले। हसनैन रजा ने आलमे ख्याल में, आलमे तसव्वुर में अर्ज किया है, मेरे आका 1 महीना पैदाइश के बाद गुजरा आप नहीं बोले, 2 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 3 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 4 महीना गुजरा आप नहीं बोले, 1 साल गुजरा आप नहीं बोले, 2 साल गुजरा आप नहीं बोले, 40 साल तक आप नहीं बोले। आखिर में मामला क्या है? तो मेरे नबी ने जवाब दिया, हसनैन रजा तुझको पता नहीं है, हर इंसान को बोलने का मौका देना चाहिए। कभी उतबा बोल रहा था लेकिन नबी खामोश थे। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, कभी शैबा बोल रहा था लेकिन नबी खामोश थे। कभी उमैया बिन खल्फ बोल रहा था लेकिन नबी खामोश थे। कभी शैबा बोल रहा था, कभी अबू जहल बोल रहा था, मुस्तफा खामोश थे। कभी अबू लहब बोल रहा था लेकिन मुस्तफा खामोश थे। लेकिन कसम खुदा की जब हमारा नबी तुम्हारा नबी बोलने लगता है तो सरकार आला हजरत
में जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 40 साल गुजर गए लेकिन हमारे और आपके नबी नहीं बोले। 40 साल के बाद फारान की चोटी पर, फारान के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के यही ऐलान किया था कि ऐ लोगों, मुझ पर जो किताब नाजिल हुई है उसका नाम कुरान मजीद है। मैं जो कलमा लेकर के आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आदम का कलमा और था, नूह का कलमा और था, इब्राहिम का कलमा और था, इसहाक का कलमा और था। 1 लाख कमोबेश 2,24,000 पैगंबर इस्लाम आए, सबका कलमा और था, लेकिन मेरा कलमा और है। मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से रहनुमा बन करके आया हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन करके आया हूँ, मुझको नबी मानो, मुझको रसूल मानो। तो उतबा खड़ा हुआ था, उसने कहा था मैं आपको नबी नहीं मानता। शैबा खड़ा हुआ था, उसने कहा था मैं आपको नबी नहीं मानता। अबू जहल खड़ा हुआ था और उसने कहा था मैं आपको नबी नहीं मानता। अबू लहब खड़ा हुआ था और उसने कहा था मैं आपको नबी नहीं मानता। मुस्तफा जान रहमत परवरदिगारे आलम की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं, मौला की बारगाह में अर्ज करते मौला, वो तबा नबी नहीं मानता है, शैबा नबी नहीं मानता है, उमैया बिन खल्फ नबी नहीं मानता है, अबू जहल नबी नहीं मानता है, अबू लहब नबी नहीं मानता है। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम का दरियाए रहमत जोश में आता है, परवरदिगारे आलम का इरशाद होता है, ऐ मेरे महबूब, वो तबा नबी नहीं मानता है ना माने, शैबा नबी नहीं मानता है ना माने, उमैया बिन खल्फ नबी नहीं मानता है ना माने। ऐ महबूब, तुम हमें मानो, हम तुम्हें माने, तुम हमें मुहिब हो, हम तुम्हें महबूब कहे, तुम हमें रब्बुल आलमीन कहो, हम तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन कहे, तुम हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, हम तुम्हें मोहम्मद रसूल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, हम तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफ़ा की शान है। हजरत आमिना के घर पैदा होते हैं 12 रबीउल अव्वल की सुबह सुबह सादिक के वक्त, जिस दुनियाए फानी में आप तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी जब इस दुनियाए फानी में तशरीफ नहीं लाए तो सब अपनी बहादुरी का जौहर दिखा रहे थे। कोई अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ करके अपनी बहादुरी का लोहा मनवा रहा था, कोई बेवाओं को परेशान करके, उनको परेशान करके अपनी बहादुरी का लोहा मनवा रहा था, कोई गरीबों को कत्ल करके, गरीबों को परेशान करके अपनी बहादुरी का लोहा मनवा रहा था। लेकिन कसम खुदा की, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तो कब्रें पुकार कर कहती थी, घबराओ नहीं मुस्तफा, घबराओ नहीं मुस्तफा आ रहे हैं। जब बेवाओं को परेशान किया जाता था तो फजाएं पुकार पुकार कर कहती थी, घबराओ नहीं मुस्तफा आ रहे हैं, घबराओ नहीं मुस्तफा आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चारों तरफ घनघोर घटा छाई हुई थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कुफ्र का चिराग जल रहा था। ऐसे वक्त में परवरदिगारे आलम ने सब नबियों के सरदार को हजरत आमिना के घर मबूस फरमा करके बता दिया कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भीतर से खिताब आ गया। अंबिया और रसूल की भारी बज़्म में जिसको सबने कहा लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं हजरत आमिना के घर। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, जैसा कि 40 साल मेरे आका नहीं बोले, कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी ने नबूवत का ऐलान किया। मैं कहता हूं नादानो, तुमको पता नहीं है 40 साल के बाद वाकई में मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया। लेकिन याद रखो, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर अपना महबूब इस दुनिया फानी में अगर हमको भेजना ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी ना जाहिर करता। मैं दुनिया को ये भी नहीं बताता कि मैं दुनिया का रब हूं। बेशक सुभान, मैं दुनिया का रब हूं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले बात चल रही थी कि बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है। एक आपके सहाबी हैं जिनका नाम हजरत आसिम है। क्या नाम है? हजरत आसिम। बुजुर्ग सहाबी है,
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आसिम से फरमाते हैं, ऐ आसिम बताओ तुम ईमान कब लाए? हजरत आसिम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा में ईमान लाया। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ आसिम बताओ तुम जब कुफ्र की हालत में तब तुम क्या करते थे? जब तुम ईमान नहीं लाए थे तब तुम क्या करते थे? हजरत आसिम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस बात को मत पूछिए। जब उस बात को बताने की कोशिश करता हूँ कलेजा मुंह को आने लगता है, बड़ी दर्द महसूस होती है, आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो पानी के नहीं बल्कि खून के गिरा करते हैं। ऐ मेरे आका उस बात को मत पूछिए। प्यारे आका इरशाद फरमाते, आसिम बताओ तो सही, जब तुम ईमान नहीं लाए उससे पहले क्या करते थे? जब मेरी वलादत नहीं हुई उससे पहले क्या करते थे? हजरत आसिम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी वलादत बासआदत नहीं हुई थी, आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐ मेरे आका, मेरे भी 5 बच्चियां पैदा हुई। पहले एक पैदा हुई, 1-2 महीने की जब हुई तो लोगों ने मुझको खाना देना शुरू किया। बच्चियों की परवरिश करता है, बच्चियों की परवरिश करता है। अरे किसी को दामाद बना करके घर में लेकर आएगा, इसको दफन कर दे। मक्कतुल मुकर्रमा में वो आज भी मैदान मौजूद है जहां जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। हजरत आसिम कहते हैं, जब लोगों ने मुझको ताना देना शुरू किया, मैंने अपनी बच्ची को लिया और बच्ची को ले जाने के बाद कब्र को खोदा और कब्र को खोदने के बाद जिंदा दफन कर दिया। और फिर उसके बाद जब दूसरी बच्ची पैदा हुई, 1-2 महीने की हुई, फिर उसको भी मैंने जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम अर्ज करते हैं, मेरे आका, जब तीसरी बच्ची पैदा हुई, वो भी 2-3 महीने की हुई, उसको भी मैं लेकर गया और दफन कर दिया, जिंदा ही उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। 5वीं जब बच्ची पैदा हुई और फिर उसके बाद में लोगों ने मुझको ताना देना शुरू किया। 5वीं बच्ची को भी मैं लेकर जाता हूँ और उसी यानी कब्रिस्तान में, उसी मैदान में उसकी कब्र को बनाता हूँ और बनाने के बाद उसको भी दफन कर देता हूँ। हजरत आसिम से प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आसिम और बताओ। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम से प्यारे आका फरमाते हैं, आसिम तुमको जरा भी तकलीफ नहीं हुई जब तुम बच्चियों को दफन कर रहे थे जिंदा? क्या वो चिल्लाती नहीं थी? क्या उनको दर्द नहीं महसूस होता था? वो जब तुम उनको दफन करते थे क्या तुमसे फरियाद नहीं करती थी? अल्लाह अकबर। हजरत आसिम रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरे आका अब आगे मत पूछिए, बड़ी तकलीफ होती थी। प्यारे आका फरमाते हैं, आसिम बताओ सबसे ज्यादा किस बच्ची को तुमको दफन करने में तकलीफ हुई? तो प्यारे आका से हजरत आसिम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 5 बच्चियों को मैंने दफन कर दिया। उसके बाद मेरी बीवी के पेट में एक छठा बच्चा आया, उसके पेट में हमल रुका। मैं बाहर जा रहा था कमाने के लिए, मैंने अपने बीवी को हुक्म दिया कि जब ये बच्चा पैदा होगा, अगर बच्चा होगा तो इसकी परवरिश करना, और अगर बच्ची पैदा होगी तो जहां 5 बच्चियों को दफन कर दिया गया है वहां इसको भी दफन कर देना। हजरत आसिम की बीवी कहती है, ठीक है। हजरत आसिम कहते हैं, मैं कम से कम 3 साल के बाद वापस आऊंगा। ऐसा करना कि मेरे हुक्म की तामील करना, अगर बच्ची पैदा हो जाए तो जरा भी देर न करना, बच्ची को फला मैदान में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम चले जाते हैं। धीरे धीरे 9 महीना गुजरता है। 9 महीने के बाद हजरत आसिम ने 5 बच्चियों को पहले दफन किया था और फिर छठी बच्ची ही पैदा होती है। छठी बच्ची ही पैदा होती है। जब बच्ची पैदा होती है तो बीवी जब गोद में अपनी बच्ची को उठाती है, एक चीख निकलती है कि कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत बच्ची है, बड़ी हसीनो जमील बच्ची थी। उसने सोचा, मैं इसको अपने हाथों से दफन नहीं करूंगी, मैं इसको अपने हाथों से कब्रिस्तान में जिंदा दफन नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। ये सोच करके उसने उसकी परवरिश करना शुरू किया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और बच्ची बड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में 3 साल के बाद हजरत आसिम कहते हैं, ऐ मेरे आका, जब मैं घर को आया, मेरी बीवी को उसकी खबर लगी कि यानी मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज घर को आने वाले हैं। बीवी लरस गई, मेरा शौहर आएगा, मेरी बच्ची बहुत
खूबसूरत है, मेरी बच्ची बड़ी हसीनो जमील है, जब मेरा शौहर आएगा तो इसको जिंदा दरगोर कर देगा, इसको जिंदा दफन कर देगा। अल्लाह अकबर। इतना सोच करके आपकी शरीके हयात, आपकी बीवी उस बच्ची को एक पड़ोसी औरत को दे देती है, कहती है बहन ऐसा कर इस बच्ची की जान बचा ले, ऐसा कर इस बच्ची की जान बचा ले, ये बच्ची बड़ी अच्छी है, ये बच्ची बहुत खूबसूरत है, इसकी जान बचा ले। पड़ोसन कहती है ठीक है, उस बच्ची को वो ले लेती है। हजरत आसिम घर पे पहुंचते हैं, सबसे पहले अपनी बीवी से पूछते हैं कि तेरे पेट में जो मोहब्बत की निशानी मेरी थी उसका क्या हुआ? बीवी कहती है ऐ मेरे सरताज, अब की बार भी बच्ची हुई थी, यानी छठी भी बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसको आपके हुक्म के मुताबिक उसको फला यानी मैदान में जहां 5 बच्चियों को दफन किया गया था वहां मैंने उसको भी दफन कर दिया। शौहर ने कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छा किया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में हजरत आसिम कहते हैं मैं अपने घर में रहने लगा और पड़ोसन की खिड़की से एक बच्ची घर में दाखिल होती है, मैं देखता हूँ बड़ी हसीनो जमील बच्ची है, बड़ी दिलरुबा बच्ची है, बड़ी खूबसूरत बच्ची है। जब मैंने उसको देखा, देखने के बाद वो बड़ी अच्छी बच्ची थी, वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब मैं खाना खाने के लिए बैठता तो मेरे जानू पर आकर के बैठ जाती, जब मैं पानी पीने के लिए शुरू करता तो अपना हाथ वो भी लगा देती। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हजरत आसिम कहते हैं कि जब मैं अपने बिस्तरे पर लेटता वो बच्ची आती मेरे सर को सहलाने लगती। अरे अगर आप लोगों की लड़कियां हैं तो कसम खुदा की आप सोचो वो कैसा दौर था मुस्तफा की आमद से पहले जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हजरत आसिम से प्यारे आका फरमाते हैं आसिम बताओ तो सही फिर क्या हुआ? हजरत आसिम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं बिस्तरे पर पहुंचता वो बच्ची आती मेरे सर को सहलाने लगती। धीरे धीरे जब हफ्ता गुजरा तो मुझको उस बच्ची से मोहब्बत हो गई, उस बच्ची से मुझको प्यार हो गया, उस बच्ची से मुझको इश्क हो गया। जब उस बच्ची से मुझको इश्क हो गया, अब मैं अगर उसको ना देखता तो मेरे कल्ब को सुकून नहीं मिलता, अगर उसको ना देखता मेरे दिल को सुकून ना मिलता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते आसिम बताओ आगे क्या हुआ? हजरत आसिम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद में जब उसको मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिसको कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि आप ही की बीवी बेटी है, वो कोई और नहीं है, आप ही की लगते जिगर है, आप ही की बेटी है। हजरत आसिम मोहब्बत करने लगे थे, कैसे उसको दफन करते, कैसे उसको जिंदा कत्ल करते। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है। हजरत आसिम अपनी बीवी से कहते हैं ऐ मेरी शरीके हयात, ऐसा करो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया है, लेकिन इस बच्ची से मैं मोहब्बत करता हूं क्योंकि ये बड़ी हसीनो जमील है, ये बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, इसको दफन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये एक बात याद रखना, ये बात लीक न होने पाए, ये बात फाश न होने पाए। अगर फाश हो जाएगी तो लोग कहेंगे आसिम तू बच्ची की परवरिश करता है, बच्ची को पालता है। अल्लाह अकबर। ये बात लीक न होने पाए। बीवी ने कहा मेरे सरताज ठीक है। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं मक्का शरीफ में था और लोगों ने मुझसे कहा आसिम तू बच्ची की परवरिश करता है, वो बात घर से लीक हो गई, जब वो बात फाश हो गई, लोगों ने कुछ टपोरी मिजाज के थे, उन्होंने कहा कि तू बच्ची की परवरिश करता है, तुझको पता नहीं है कि किसी को दामाद बना करके घर में लेकर आएगा, किसी को दामाद बना करके लेकर आएगा, तू बच्ची की परवरिश करता है। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है। हजरत आसिम कहते हैं उसी जलाल में मेरे अंदर का शैतान जागा, और जब अंदर का शैतान जागा मैं अपने घर पे पहुंचता हूं और घर पे पहुंचने के बाद अपनी बीवी को एक लात मारता हूं और मारने के बाद अपनी बेटी की जुल्फों को पकड़ता हूं, उनके बालों को पकड़ता हूं और घसीटते हुए उसी मैदान में लेकर के पहुंच जाता हूं जहां 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुन्नी भाइयों, सोचो वो कैसा दौर था जब जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। बच्चियां पुकार पुकार कर फरियाद करती थी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसा सुलूक हो रहा है, ये कैसी दज्जाली हो रही है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। हजरत आसिम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची के बाल को पकड़ करके घसीटना शुरू किया, उस मैदान में लेकर के पहुंचा जहां और बच्चियों को दफन किया गया था। उस मैदान में ले जाकर के जब पहुंचा तो मेरी बच्ची का जिस्म सब छील चुका था, मेरी बच्ची के जिस्म से खून जारी था, खून निकल रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम अर्ज करते हैं कि मुझको तकलीफ तो बहुत हो रही थी, दिल तो नहीं कह रहा था कि दफन किया जाए, लेकिन अंदर का मेरे शैतान जाग चुका था। लोग मुझको ताना दे रहे थे, लोग मुझको परेशान कर रहे थे। ऐसे आलम में मुझको जलाल आ गया, मेरे अंदर का शैतान जागा। मैंने उसके बालों को घसीट करके उसी मैदान में लेकर जाकर के पहुंचा और फावड़े से कब्र को तैयार किया। मैं फावड़े से कब्र को तैयार कर रहा था। अल्लाह अकबर। इतने में मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे चेहरे से पसीना गिरने लगता है। बच्ची जब अपने बाप को परेशान होते देखती है तो हाथों से मिट्टी को निकालने लगती है। अब्बू घबराइए नहीं, मैं आपका साथ दे रही हूँ। अब्बू घबराइए, नारे तकबीर, साथ दे रही हूँ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहता पानी इल्म का दरिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। बच्ची कहती है अब्बू जान घबराइए नहीं, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपका साथ दे रही हूँ। बच्ची मिट्टी को निकालना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद में बाप शुरू हो जाता है, फावड़े से कब्र की खुदाई करना शुरू कर देता है। और जब कब्र को तैयार कर लेता है, प्यारे आका इरशाद फरमाते आसिम बताओ आगे क्या हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब कब्र तैयार हो गई तो मैंने अपनी बच्ची को उसके अंदर फेंक दिया और कब्र के अंदर फेंक दिया। बेटी खड़ी हो गई, अर्ज करती अब्बू जान मुझसे कौन सी खता हो गई, मुझसे कौन सी लग्जिश हो गई, मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसकी बुनियाद पर ये मुझको सजा दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। बाप जान से बेटी अर्ज करती है अब्बू जान अब मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई है जिसकी सजा आप मुझको दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत आसिम कहते हैं मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था। वो यानी कैसे मानता फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। हजरत आसिम कहते हैं कि जब मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था कैसे किस चीज को मानता। आवाज आ रही थी आसिम रुक जा, आसिम रुक जा, ऐसा मत कर, आसिम रुक जा, खबरदार ऐसा मत करना। आवाज आ रही थी। हजरत आसिम पीछे मुड़ के देखते हैं आखिर में कौन है आवाज देने वाला। पीछे से कोई आवाज दे रहा है। जब पीछे मुड़ के देखते आवाज देने वाला कोई नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में आप उस बच्ची को यानी दफन करना चाहते हैं, फिर पीछे से आवाज आती है आसिम खबरदार रुक जा। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम कहते हैं मैंने 3 मरतबा आवाज को सुना लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। अपनी बच्ची को या उसके गले पर अपने बाएं पैर को रखा और रखने के बाद दबा रहा था। मेरी बच्ची के जुबाने हाल पर ये जुमले थे मौला किसी मोहसिन को भेज दे, किसी मोहसिन को भेज दे, किसी इमदाद करने वाले को भेज दे जिससे मैं वो आखिरी लड़की हूँ जिसको दफन किया जाए, मेरे बाद किसी बच्ची को जिंदा दफन न कर दिया जाए। बच्ची की आवाज को परवरदिगारे आलम ने सुन लिया और हजरत आमिना के घर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा जाने रहमत को भेज दिया। हजरत आसिम से प्यारे आका इरशाद फरमाते आसिम बताओ आगे क्या हुआ। हजरत आसिम कहते हैं हुजूर मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं आगे बयान करूं। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम से प्यारे आका फरमाते हैं आसिम बताओ तो सही। गले पर पैर रख दिया, बच्ची फरियाद करती रही और फिर उसके बाद में मिट्टी को डाल दिया, मिट्टी को खींच करके पूरी कब्र को बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है। मुस्तफा जाने रहमत को हजरत आसिम सुना रहे थे, प्यारे आका सुन रहे थे। तारीख में आया है कि मुस्तफा जाने रहमत मदीना तैयबा
में समाप्त कर रहे थे, पूरा दामन आपका आंसुओं से भीग गया था और जिस चटाई पर प्यारे आका बैठे थे वो चटाई भी भीग गई थी। लेकिन हजरत आसिम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई। जब 5 बच्चियों को मैंने दफन किया था तो कोई आवाज नहीं आई थी, लेकिन जब छठी बच्ची को मैंने जिंदा दफन किया तो आवाज आ रही थी। आज तक मुझको पता नहीं लगा कि पुकारने वाला कौन था। तो मेरा नबी तेरा नबी जवाब देता है, आसिम तुझको पता नहीं है, जब 5 बच्चियों को तूने जिंदा दरकोर किया था तब मैं मां आमिना के घर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब छठी बच्ची को तू दफन कर रहा था तो मैं आमिना के घर पैदा हो चुका था। और आवाज देने वाला तुझको कोई और नहीं था बल्कि तेरा नबी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आवाज देने वाला प्यारे आका फरमाते हैं, आसिम वो आवाज देने वाला कोई और नहीं था, मेरा बचपना था। मैं मां आमिना के घर पैदा हो चुका था, मैं इमदाद करना चाहता था, इसीलिए मैंने आवाज दिया था, आसिम रुक जा, खबरदार। 5 बच्चियों को दफन कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब दफन मत कर, क्योंकि मोहसिन जिसको तेरी बच्ची आवाज दे रही थी मां आमिना के घर पैदा हो चुका है। इसीलिए किसी ने कहा था, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भीतर से खिताब आ गया। अंबिया और रसूल की भरी बज़्म में जिसको सबने कहा लाजवाब आ गया, और जिसको पीकर कभी रिंद बहके नहीं, जिसको पीकर कभी रिंद बहके नहीं, मेरा शाकी वो लेकर शराब आ गया।